जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में, जिसकी आपकी टोटल पोस्टें हैं 25,146 पोस्टें हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि लास्ट जो टाइम रहता है, एक महीना, चाहे 30 दिन रहते हो चाहे 15 दिन रहते हो, तो इन दिनों के अंदर आपको जो थ्योरी होती है, यानी कि जो आपका कंसेप्ट होता है, उसको लेकर नहीं डाउट में रहना चाहिए। क्योंकि इस समय आप अपनी जो थ्योरी है, यानी कि जो क्लासेस लगाओगे, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और इस टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी है, ताकि आप जितना सिलेबस आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से आता है या फिर नहीं, जो सिलेबस एसएससी जीडी के अंदर दिया गया है वो आपको अच्छे से आता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीके के ऊपर, स्पेशल जीके के ऊपर रहने वाले, इसके साथ ही में आपको हिंदी है और आपकी जैसे मैथ है और इसके साथ ही जो आपकी रीजनिंग है, इनके मैं आपको चैप्टर भी बता दूंगा और इनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि किसके अंदर आपको 30 प्लस स्कोर कैसे करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है 2 नंबर का, यानी कि टोटल हुआ आपके 40 नंबर के। जीके के अंदर आप 30 प्लस कैसे ला सकते हो, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आखिरी एक महीने की जो स्ट्रैटेजी है आपको क्या अपनानी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने सीआरपीएफ एचसीएम का एग्जाम क्लियर कर रखा है, बार का एग्जाम क्लियर कर रखा है। इसके साथ ही मैंने जो एसएससी फेज 11 है, एसएससी फेज 11 के 2 एग्जाम क्लियर कर रखे हैं और एसएससी जीडी 2021 का एग्जाम क्लियर कर रखा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी, वो आपको मैं अपना जो तरीका है वो आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। प्रैक्टिस सेट कहां से लगाएं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिस सेट नहीं मिलते हैं और वो इस डाउट में रहते हैं कि हमें प्रैक्टिस सेट कहां से लगानी चाहिए। तो आपको मैं सबसे पहले प्रैक्टिस सेट का बता देता हूँ। चाहे दोस्तों आप जो जैसे टेक्स्ट बुक है, किसी भी ऐप से आप जो टेस्ट खरीद सकते हो, लगभग 200 से 300 रुपये के आपको टेस्ट मिलेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के भी सेट लगा सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आपको काफ़ी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, स्पेशल जीके के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। यूट्यूब पर क्लासेस लगाते हैं, उनके अंदर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, तो उनकी क्लासेस आप देखिए, आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर एक महीने के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और किस किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं उन लोगों को बता देता हूं जो अभी टेस्ट लगा रहे हैं। जैसे आप टेस्ट लगा रहे हो तो आपने प्रीवियस यानी कि 2022 के सेट तो लगाए होंगे, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे आपने प्रैक्टिस से स्टार्ट किया तो जो जीके का पोर्शन आता है, तो जब आप एनालिसिस करते हो प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में, तो आप प्रीवियस ईयर के अंदर ये देखना कि किस चैप्टर के अंदर आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो नंबर है, ये गलत हुआ है। और जो चैप्टर है उस चैप्टर को आप एक जो नोटबुक है उसके अंदर लिखिए, लाइन में लिखिए कि फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, ये हमारे चैप्टर हैं। तो इसको मुझे बाद में क्लियर करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, जैसे आपका क्वेश्चन गलत हुआ संविधान सभा से, यानी कि जो आपके एग्जाम्पल है कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, 3 बैठकें हुई थी और कौन अध्यक्ष थे, किस किस समय पर जो बैठक थी, तो आपको लिखना है संविधान सभा। तो फिर आपको उसको एक दिन के अंदर अच्छे से क्लियर कर देना है। एक दिन के अंदर आप 2 से 3 चैप्टर भी क्लियर कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक ही दिन के अंदर। फिर सेकंड चैप्टर है, जैसे आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको पॉलिटिकल साइंस से उस चैप्टर को उठाना है, फिर उसको क्लियर करना है। उसके बाद जैसे आपका जैसे नदियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, बांध से रिलेटेड, तो उसी दिन आपको जो बांध वाला क्वेश्चन है उसका जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। फिर देखना दोस्तों, नेक्स्ट जो आप सेट लगाओगे ना, उसके अंदर अगर आपका बांध है, चाहे पॉलिटिकल साइंस से है चाहे संविधान सभा, इसे क्वेश्चन आएगा तो आपका 101% दोस्तों वो क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। और अब जो बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताता हूं, तो उनको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की जो रिव्यू है वो देखना है आपको कि प्रीवियस ईयर के रिव्यू के अंदर बच्चों ने क्या क्या बताया है। उन चैप्टर को आप लिखिए। जीके के मैं आपको बता रहा हूँ, जीके के उन चैप्टर को लिखिए, फिर आप उन चैप्टर को क्लियर कीजिए। दोस्तों, मैं अपने एग्जाम, जैसे मेरे एग्जाम आते हैं, तो मैं सबसे पहले यही काम करता हूँ, रिव्यू देखता हूँ। और सबसे मेन रहता है दोस्तों, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उस सभी का आप रिविजन कर लो। और सभी का आपको क्या करना है, रिविजन करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ कि आपने जीके के अंदर लगभग 20 चैप्टर अभी आपने पढ़ दिए हैं, नोट्स बना रखे हैं, 20 चैप्टर के आपने नोट्स बना रखे हैं। फिर आपको क्या करना है, उन नोट्स को अच्छे से रीड करना है। इसके साथ आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। पहले आप इन नोट्स को अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो आपने नोट्स के अंदर लिखा है वो आपको आता है, लेकिन
जब तक आप इस नोट्स को 2 से 3 बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वो पक्का याद नहीं होगा। आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आप ये सोचोगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, हालांकि मैंने ये लिखा है, मुझे आता है, फिर भी दोस्तों आप उस क्वेश्चन को गलत कर सकोगे। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपको आता है, जो चीज़ें आपने क्लियर कर रखी है, उससे आपका क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उनका भी बता दिया कि उनको अभी क्या करना है, प्रैक्टिस सेट वाले प्रीवियस ईयर की करनी है। जो प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं उनको प्रीवियस ईयर की यूट्यूब पे क्लासें देखनी है। और जो आपने नोट्स बना रखे हैं, ये दोनों के लिए बातें हैं, नोट्स बना रखे हैं तो वो आपको नोट्स अभी रिवीजन करनी है। अब दोस्तों आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई हम आपको तुरंत देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।